अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जिला हजारीबाग और ये पारसनाथ का तराफ इस्लामपुर के अंदर पहली मर्तबा आने का ये शर्फ हासिल हो रहा है, इस वजह से कि इसके अंदर हमारे बड़े भाई जनाबे दिल खैराबादी की बड़ी इनायतें, बड़ी नवाजिशें रही और उनके बाद हमारे कारी मुश्ताक साहब और इनके कमेटी के तमाम कारकुनानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे हकीर और फकीर को यहां मदो करके मेरे मर्तबे को कुछ बुलंद कर दिया। मैं कहना एक चीज चाहता हूं, प्रोग्राम का आगाज करूंगा, लेकिन एक बात यह बताता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी आज मैं महसूस इसलिए कर रहा हूं कि आज हजारीबाग ये झारखंड के उस अतराफ को मैं आया हूं जहां सबसे ज्यादा जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, सबसे ज्यादा दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ कदरदान लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, उसी खुशी के साथ साथ सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा गम, उम्मत का एक कीमती तोहफा, उम्मत का एक कीमती सरमाया हमारे बीच से खो चुका है। वो आप सबके बीच भी आपके कानों के पर्दे से टकराई होगी कि जनाब हजरत मौलाना अजहर साहब कासमी नव्वर अल्लाहु मरकदहु खुदा के प्यारे हो गए। एक बड़ा सदमा हुआ, रांची और झारखंड की एक बड़ी शख्सियत का नाम था मेरे दोस्तों। खैर, अल्लाह ताला इसका नेमल बदल अता फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत के अंदर एक ऐसे ही शख्सियत से और नवाजे अल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, ये बड़ा सदमा है कि हम सब पढ़ लें एक मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात, मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगा, उससे पहले फहरिस्त हमारे हाथों में है, बल्कि हाथों में थमाई नहीं गई, निगाहों से गुजरी है। मैं ये बता दूं कि जिसका भी नाम आपने पढ़ा है इश्तिहार के अंदर, गालिबन तमामी शोरा यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ उसमें से दो नाम ऐसे हैं जो माशाल्लाह वो चल दिए हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां बहुत लेट है। इन दिनों मुल्क हिंदुस्तान के अंदर गाड़ियां इतनी ही बेवफाई कर रही है जितनी बेवफाई मोदी जी ने अपने बीवी के साथ की है, यशोगाबेन के साथ। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनकी गाड़ियां 18 घंटे लेट थी। दिल साहब ने बताया कि लेट देखकर देख रहा हूं कि 22 घंटे लेट है। अब ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है उनका पहुंचना। तो कमेटी का बड़ा एक सरमाया, एक कीमती और एक काफी मोटा रकम खर्च हो जाता है, जिसकी बिना पे हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर 12 से 1 बजे तक अगर वो आ जाते हैं तो गुंजाइश है, अगर उससे ज्यादा ताखिर होती है तो फिर पारसनाथ से वो गाड़ी पकड़ कर फिर वापस वो मुंबई को चले जाए। उस गाड़ी के अंदर 2 शायर मौजूद है, जनाबे फारूक दिलकश और उसी के साथ साथ सुहेल आजाद। अब उनको उसी वक्त आजाद कर दिया जाएगा जब वो ताखीर से पहुंचेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगर वो किसी तरह से पहुंच जाते हैं 12-1 बजे तक तो इंशाल्लाह ये हजारीबाग जिला के तमाम ही अतराफ की तरफ से उनका वेलकम है, इस्तकबाल है, इंशाल्लाह वो आएंगे। लेकिन इसके बीच हमारे बीच में जो लिस्ट देख रहे हैं और स्टेज पर जो शोरा इस्लाम बैठे हुए हैं, मेरे दोस्तों, एक से एक बढ़ के है। हमारे देहात के अंदर ये कहा जाता है कि सावन से भादो दुबला नहीं है, ये कह लीजिए आप। हमारे अकायद के अंदर जिन्होंने नई नस्लों को पढ़ने का तरीका बता दिया। मेरे दोस्तों, एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी दरख्तें नहीं है जिन्हें हवाएं न लगी हो, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके सीने के अंदर एक दिल न धड़कता हो, है नहीं? और कोई ऐसा दिल भी नहीं है जो वो टूटा ना हो। लेकिन दावे हबीबी ये भी है कि मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुशायरा नहीं है, कोई ऐसा जलसा नहीं है जिनके अंदर जनाबे दिल खैराबादी के तरन्नुम और उनके कलाम को न पढ़ा जाता हो। मेरे दोस्तों, सर्वे के एतबार से ये पता चलता है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 250 प्रोग्राम होते हैं और 250 प्रोग्रामों के अंदर मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे इलाके के अंदर मेरा जाना होता है जहां ऐसा लगता है कि शायरी के शीन से लोग वाकिफ नहीं होते हैं, अलिफ का नाम लट्ठा समझते हैं। मेरे दोस्तों, वहां भी जनाबे दिल खैराबादी की शायरी की गूंज और उनके अशार को सुनते हुए मेरे दोस्तों लोग झूमते हुए नजर आते हैं। ये मैंने देखा है और उन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ की कमेटी ने तमाम जिम्मेदारियां दिल खैराबादी के ऊपर सौंप दी। मुझे आज ये महसूस हुआ कि दिल खैरा
खैराबादी खैराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा घर कहीं है तो वो रांची की सरजमी और झारखंड की सरजमी है, बिलखुसूस इस्लामपुर का अतराफ है, जो अपनी मोहब्बतों से इनको नवाजते हैं। और दिल साहब ने कहीं से ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा घर नहीं है। बल्कि ये मैं बता दूं कि आपके प्रोग्राम के खातिर आज ये मेरी आवाजें जो आप तक पहुंच रही है टनाटन, 2 दिन पहले 3 दिन पहले से मुझे हफ्ता रोज पहले ही कह दिया कि मुजाहिद तुम रेस्ट लेना, आराम करना, क्योंकि मेरा अपना प्रोग्राम, मेरे खैराबाद का मुशायरा खराब हुआ, मुझे गम नहीं है, लेकिन इस्लामपुर का मुशायरा खराब नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारियां इन्होंने अपने सर पे ली। मैं अपने बड़े भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। उसी के साथ साथ माशाअल्लाह जहानागंज आजमगढ़ का एक अतराफ है, एक हिस्सा है, एक छोटा सा कस्बा है, माशाअल्लाह जनाबे शमशेर जहानागंजवी, जिनके पास मर्दाना तरन्नुम है। तरन्नुम तो किसी और के पास होता है, लेकिन इनके पास मर्दाना तरन्नुम है। देखेंगे तो माशाअल्लाह आप बहुत देर तक महसूस करेंगे और माशाअल्लाह काफी दिनों तक याद भी रखेंगे। उसी के साथ साथ माशाअल्लाह हमारे नन्हे शायरों में आपके बीच वो इश्तिहार के मुताबिक, वो नाम का मैं लेना ही नहीं चाहता कि वो नहीं आए हैं, लेकिन प्रतापगढ़ से एक नाम उभर के आया है जो माशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। शायद आपके अतराफ में वो पहली मर्तबा है, नन्हा शायर गुल हसन प्रतापगढ़ी ये मौजूद है। मेरे दोस्तों एक बात मैं ये बता दूं कि प्रतापगढ़ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वो जिला है जिनके बारे में बता दूं कि वहां अगर 100 आदमी रहते हैं तो 100 में से 90 आदमी ऐसे हैं जो प्रतापगढ़ी कहलाने लगे हैं और सिर्फ 10% बाकी है। मेरे दोस्तों जिसे देखिए वो प्रतापगढ़ी नजर आ रहा है। पता ये चला कि मेरे दोस्तों वहां फसलें कम, नस्लें ज्यादा तैयार होती है कि नहीं? लेकिन वो भी अपनी शान शायरी के साथ, बेहतरीन आवाज के साथ, क्लासिकल आवाज के साथ माशाअल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। उनके कलाम को आप समाअत करेंगे। और इलाही बयां मुद्दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूं। सदर मोहतरम आइए, बड़ी कसीर तादाद में लोग आ गए हैं, मेरी निगाहें घड़ी पे भी है और शोरा हजरात पे भी है। मैं ये चाहता हूं कि मुख्तसर से वक्त में जामे गुफ्तगू आपसे करूं और अच्छी और सच्ची शायरी आपको सुनाऊं और ज्यादा देर आपके बीच हायल न रहूं और शोरा इकराम को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें आप समाप्त कर सके। मेरे दोस्तों पहले प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो जाने दीजिए, उनके बाद इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और शोरा इकराम से भी इंशाअल्लाह अच्छे कलाम सुनवाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों साथ मुझे आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह से बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार चल रही है, लालू नीतीश मिलकर ये सरकार चला रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप और हम मिल जाएं तो इंशाअल्लाह ये महफिल की सरकार अच्छी तरह से चला सकते है कि नहीं? लेकिन साथ आप देंगे तब आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि सबसे कमजोरी शोराए कराम की सबसे बड़ी कमजोरी जो है उससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। उस कमजोरी को अगर आपने पकड़ लिया तो वल्लाह कहता हूं मेरे दोस्तों आप अच्छे अच्छे कलाम सुन लेंगे। इनके पास जितनी बेहतरीन मटेरियल इन अपने जहन के अंदर रखे हुए हैं, जहन के दरीचों के अंदर कैद करके रखे हुए हैं, वो खुद ब खुद इंशाअल्लाह दहाने तक आ जाएगा। लेकिन वो कमजोरी ये है कि जब आप कलाम सुने तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें, एकदम सुम्मुम बुकमुन होकर ना सुने, एकदम खामोश ना हो जाए, इतने खामोश ना हो जाए कि शायर ये समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में नहीं कब्रिस्तान में हैं। और नातिया मुशायरे में माइक पर आकर हम नाते रसूल नहीं बल्कि सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, मुर्दों के दरमियान एसाले सवाब पहुंचा रहे हैं, ऐसा महसूस न कर पाए। इसके लिए आप पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरा ताजा बताजा नौ बना होकर सुनने के लिए तैयार हो जाए मेरे दोस्तों।